हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और ये न्यूज़ चलाने का सबसे खास मकसद ये है कि 7:30 बजे और आप ये देख रहे हो ये स्ट्रीट लाइट है। ये स्ट्रीट लाइट और एरिया में आप जाओगे तो ये चालू हो गई रहेगी, मगर 7-7:30 बज चुका है मगर ये स्ट्रीट लाइट अभी भी बंद है। और ये रास्ता जाता है टोयोटा की तरफ में, वहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हो तो वो जाता है इन्फिनिटी मॉल की तरफ। और ये वाला जो रास्ता है ये सीधा इनऑर्बिट की तरफ से आ रहा है। आप ये देख लो, ये टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पे 9-9:30 बजे के टाइम पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है, जो एक एक्सीडेंटल स्पेस है। और हमारे लोगों ने बीएमसी में और पुलिस वाले को काफ़ी लेटर दिया गया है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की सुविधा, स्ट्रीट लाइट को चालू कराया जाए। और मेरी यहाँ के प्रशासन और बीएमसी से ये भी मांगे कि ये एक एक्सीडेंटल प्लेस है और क्राइम स्पॉट भी है, क्योंकि यहाँ पे ना सीसीटीवी है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं और अंधेरा भी रह रहा है। तो आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे मैं बात करता हूँ। सर जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट केडी सिंह। एडवोकेट केडी सिंह। सर जी, आपको ये स्ट्रीट लाइट बंद है, क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, आफ्टर सनसेट नियम है जो बीएमसी का, उसके हिसाब से स्ट्रीट लाइट ऑन होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो जगह है पूरा सेक्लूडेड जगह है, देख रहे हो, आइसोलेटेड जगह है। हाँ। उसके बावजूद इसको संज्ञान में नहीं रखा गया है कि ये स्ट्रीट लाइट चालू नहीं रखा है इन्होंने, तो इसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जानते हैं आप? यहाँ कोई हादसा हो सकता है। हाँ, ये हादसे का क्राइम प्लेस ही है। हाँ, क्राइम प्लेस ही है। देखो, तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग को ये पता है कि ये टाइम पे सारे स्ट्रीट लाइट चालू होने चाहिए और सब जगह चालू है भी। हाँ, और नियमतः सनसेट के बाद चालू होता ही है। तो फिर ये क्यों नहीं चालू रखा है लोगों ने यहाँ पर इतना? अच्छा, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप 1916 पे अभी कॉल करो, अभी कॉल करने के बाद फोन करो, उनको बताओ लोकेशन, वो कंप्लेन लेंगे, आप कंप्लेन नंबर भी ले लोगे। फिर 7 दिन के बाद कॉल करोगे तो बोले कंप्लेन तो रिजॉल्व हो गया। कई बार अरे कैसे रिजॉल्व हो गया? When the person has not come on the spot, he did not do anything, how the hell it got completed? कैसे हो गया भाई साहब? ये तो समझने की बात है ना कि यार। और दूसरा, ये बहुत नाजुक स्पॉट है, आप जानते हैं यहाँ पर कितना क्राइम होने की संभावना है। और and you also complain 3 to 4 times. What they telling to you, it's in result. in spite of complaining several times, they don't do anything. यही बात छोड़ दीजिए, कई जगह पे रोड्स वगैरह में पोर्ट होल है, वहां भी कंप्लेन करते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं। मारवे रोड पे पूरा बीचों बीच में पूरा वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जिसके अंदर ड्रम का जो उस पर रखते हैं ना, हाँ, वो हाँ, उसमें पूरा उन लोगों ने पेड़ लगा करके डेंजर लिख के रखा था। हाँ। हम जा रहे थे वहां से, हमने देखा, वहां पर फोटो खींचा और उनको भेज दिया बीएमसी डिजास्टर में इंस्टेंटली। आप मानेंगे नहीं, 20 दिन लगातार कॉल करने के बाद उन्होंने नहीं किया। जब लास्ट में उनका आप करोगे कि मैं इसको संज्ञान में लेके कोर्ट में डालूं, तो जाके उन्होंने किया था। इतना एनर्जी कहाँ से किसके पास आएगा? आम जनता के पास। मतलब एक आम जनता अगर चाहे कि कंप्लेन करे बीएमसी में तो काम रिजॉल्व नहीं होगा सर, नहीं होगा। और दिखाना पड़ेगा, लिखित में दिखाना पड़ेगा। मतलब वो उसमें भी वो लोग डिले टैक्टिक्स काफी खेलते हैं। जब उनको लगता है कि व्हेन दे आर कंप्लीटली सराउंडेड एंड देयर इज नो वे आउट, दैट टाइम दे स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, स्टार्ट टू एक्ट रिएक्शन। फिर इफ द पीपल हैव फोर्स लॉट्स ऑफ। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो मांग है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट तो होना चाहिए और ये क्राइम स्पॉट है। हाँ। तो यहाँ पे सीसीटीवी भी होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से लेके यहाँ तक में सीसीटीवी है नहीं। क्योंकि ये सेक्लूडेड प्लेस है भाई साहब, यहाँ तो होना जरूरी है। और आए दिन आप आते होंगे, देखते होंगे, कुछ लोग कुछ ना कुछ पीते खाते हैं, उससे क्या इंक वगैरह सूंघते हैं, ये सारी चीजें होती है यहाँ। आगे देख लो आप, कोई भी एडिशनल फैसिलिटी हो देख लो, और उनको बोलोगे ना तो वो सुनने वाले भी नहीं है। वो ऐसे लोग हैं, वो हार्मफुल है, क्योंकि वो नशे में आपको मार सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं। भाई यहाँ की लोकेलिटी के लोग, लड़कियाँ इतनी शाम को जॉगिंग के लिए नहीं आती है, आपको पता है? इसलिए नहीं आती, नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। जब आती है, देखो सवेरे दिखेंगे आपको, वो भी ग्रुप में दिखेंगे, अकेले नहीं दिखते हैं। भाई ये बहुत डेंजरस है, ये इट इज क्वाइट फैटल। वन हैज टू कंप्लीट दिस थिंग प्रॉपरली। ये बहुत रॉन्ग है ये। तो आपकी सरकार और प्रशासन से क्या मांगे? इतनी ही मांग है कि भाई साहब, जो आपका निजी काम अलॉटेड किया है, कम से कम आप जो 9 से 5 की ड्यूटी करते हो, उसमें 50% भी करोगे तो हमारे लिए बहुत है। उतना तो करो, तो बहुत है, उतना भी तो कर दो यार। हम आपसे कुछ और थोड़ी मांग रहे हैं।
अब ये तो आपका वो है ना, अभी वार्ड ऑफिसर का क्या, वार्ड ऑफिसर का कर्तव्य क्या है? नॉर्मली वार्ड ऑफिसर का जो कर्तव्य होता है कि वो वीक में एक बार विजिट करता है कि कुछ ये हुआ है नहीं हुआ, उसके बाद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को वो कमांड देता है। इधर कितनी बार वार्ड ऑफिसर आपने देखा है बताइए? नहीं देखे ना। तो फिर अगर वार्ड ऑफिसर आया होता तो ये स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होती। तो फिर ये हालत है, क्या कर सकते हैं आप बताइए? अब इनके लिए पूरा एनर्जी दो, लिखो, ऊपर तक कंप्लेन करो तब ना। हाँ। तो ये बात है भाई साहब। भाई जी हमारे वकील सर थे, यहाँ पे जॉगिंग करने आए थे, तो देखो लोग कितने चिड़े हुए। तो मेरा प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करे।